तो हेलो एवरीवन। प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो जब हमने नंबर सिस्टम जब स्टार्ट किया था, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन जो था, एक फ्रैक्शन भी था। ठीक है, तो हम एक फ्रैक्शन पार्ट पे आज डिस्कशन करते हैं। तो ठीक है, आइए चलते हैं क्लास की तरफ मूव करते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है एक्चुअली? हमने थोड़ा सा पहले किसी क्लास में जब फ्रैक्शन आया था, मैंने डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। मैंने बताया था कि जैसे अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ ए होल और रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स। पार्ट ऑफ ए होल और रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने इसके पहले जब एग्जाम्पल लिया था, मैंने कहा था कि एक एप्पल है। ठीक है, एक एप्पल है, थोड़ा सा शेप वेरी करेगा। मैंने कहा था कि इसको अगर मतलब 5 फ्रेंड्स हैं। कितने फ्रेंड्स हैं? 5 फ्रेंड्स हैं। 5 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो इसको हमको इसमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक 5 पार्ट करेंगे। 1 2, ठीक है, 3, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये कितना पार्ट हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अगर हम सबको इक्वली एक एक पार्ट दे दें, ठीक है, तो मान लीजिए एक फ्रेंड है, एक ए फ्रेंड है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। तो सबको कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? ए को 1 पार्ट मिला आउट ऑफ टोटल कितना पार्ट था? टोटल 5 पार्ट था। ठीक, बी को कितना मिला? सेम बी को भी मिला 1 आउट ऑफ टोटल 5। सी को कितना मिला? जो है 1 मिला आउट ऑफ टोटल कितना? 5। इसी तरह डी को भी कितना मिलेगा? 1/5। और ई को भी कितना मिलेगा? 1/5। जब हम सारा ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा? एक एप्पल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छा सपोज बी जो है, बी कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, वो ए को दे दे रहा है कि आप मेरा जो है मेरा पार्ट आप ले लीजिए। तो मान लीजिए ए जो है दो दो पार्ट ले लिया, ए अपना तो लिया ही और बी का भी पार्ट ले लिया। तो ए कितना पार्ट ले लिया? ए 2 पार्ट ले लिया। ठीक है, टोटल कितने पार्ट में से? 5 पार्ट में से ये क्या हो गया? 2/5। ठीक है, बाकी अब ये ए और बी का ले लिया, बाकी कितना बचा? 1/5, 1/5 और 1/5, बाकी सबको इक्वल इक्वल कर दिया। सपोज सी, सी मान लीजिए सी डी और ई दोनों का पार्ट ले ले रहा है। ठीक है, तो सी के पास कितना आ जाएगा? तो 1 तो अपना था ही, प्लस 2 और ले लिया तो कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो एक्चुअली इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब ये देखिए क्या करें, रिप्रेजेंट्स ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट। ये क्या हो गया? ए पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये इस केस में पार्ट हो गया। और पार्ट ऑफ ए होल, ये नीचे क्या हो गया? ये होल हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये क्या हो गया? ये होल हो गया। ये समझ में आया कि ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्ट ऑफ ए होल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्या है? रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स है। ठीक, तो ये समझ में आया। तो ऐसे ही देखिए, अगर सपोज मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा इन डेप्थ में जाऊंगा कि मान लीजिए कि वही सेम एप्पल था। ठीक है, उसका हमने सपोज 6 पार्ट किया। 6 पार्ट किया, 1 2, ठीक है, 3 4, 1 2 3 4 और 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट किया। ठीक है, मान लीजिए कि ये 2 पार्ट ए ने लिया, ए ने लिया, तो ए के पास कितना हो गया? 2/5। ठीक है, सपोज बी ने जो है कि ये बी ने कितना लिया? बी ने कितना लिया? 3 पार्ट लिया, 3 4 5। बी ने कितना लिया? 3 4। और सी ने भी एक पार्ट लिया, सी ने कितना लिया? 1/5 लिया। तो जो टोटल इसका अगर हम करेंगे तो टोटल क्या होगा? टोटल सम, टोटल सम किसके इक्वल आएगा? 1 होल है थे, 1 एप्पल के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये होगा 2/5। और अगर मैं 3/5 और 1/5 में ऐड करूं तो कितना आएगा? देखिए जब बेस क्या होगा? सेम होगा, बेस होल पार्ट सेम है। तो सिंपली जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। तो वो ऊपर वाला जो है क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 5 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा क्योंकि हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है।
कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 6 पार्ट में। तो ये जो हो जाएगा ये 2/6, सॉरी हमने 6 पार्ट में किया ना, तो ए का कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 2/6, ठीक है। दूसरे ने कितना पार्ट लिया है, 3 पार्ट लिया है, तो 3/6, और एक ने कितना पार्ट लिया, 1 पार्ट लिया, तो 1/6, ठीक है। तो अगर मैं इस सबको ऐड करूँ, अगर सबको ऐड करूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/6 प्लस 3/6 प्लस 1/6। ऊपर ऊपर का ऐड करते हैं, 2 3 और 1 कितना हो गया, 2 + 3 + 1 डिवाइड बाई न्यूमरेटर, ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। यार डॉग बार्किंग बहुत आ रही, थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जब बार्किंग खत्म हो जाएगी फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6/6, 6/6 मतलब क्या आ गया, पूरा ये होल होल पार्ट आ गया, मतलब 1 एप्पल आ गया, ठीक है। तो जो भी रेशियो होता है, जो भी मतलब हम डिनोट करते हैं A/B, तो इसको बोलते हैं, ये पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं, क्या होता है, न्यूमरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। नीचे क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। जैसे हम एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन, अगर जैसे एडिशन हो गया, ठीक है, एडिशन, या फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, या फिर डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, या और क्या, मल्टीप्लिकेशन। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ठीक है, अगर मैं इस पे लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और नॉर्मली ये अंडरस्टूड किया जाता है कि ये पार्ट जो है सबको आता है, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एडिशनल एक वीडियो बना दूंगा, हार्डली 30 मिनट्स की, इसमें सारा मैं कवर कर दूंगा। जैसे एडिशन में अभी जस्ट मैंने बताया, जैसे मान लीजिए कि 4/7 है, ठीक है, प्लस जो है सपोज 9/7 है, ठीक। तो अगर बेस सेम होगा, अगर डिनोमिनेटर जो है सेम होगा, तो हम सिंपली ऊपर का ऐड कर लेते हैं, 9 4 कितना हो गया, 13, और एक डिनोमिनेटर इसको ऐसे लिख देते हैं। यही सपोज अगर ये होता, 4/7 होता प्लस 9/8 होता, ठीक है। तो इस केस में क्या करते, इस केस में हम 7 और 8 का एलसीएम निकालते, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होता है, 7 8 56 हो जाता। अब 56 में हम डिवाइड करते किससे, 7 से, ठीक है। यहाँ पे क्या आता, 8 आता, ठीक है, 7 8 56, यहाँ पे 0 0। अब ये जो 8 आता, इस 8 को मैं मल्टीप्लाई करता किससे, 4 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता, 8 × 4 आ जाता, ठीक है। प्लस जब 8 में 56 में 8 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो मैं 7 से 9 में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 + 66 हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 30 90 और 5 95, 95, 95/56 आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है कि कैसे ऐड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कमेंट कर देगा, तो मैं एक लेक्चर बना दूंगा। अगर सफिशियंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो, अगर इवन दिन एक भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। ये बेसिक था बिल्कुल। तो हम जाते हैं इस पे, न्यूमरेटर, ए न्यूमरेटर होता है यहाँ पे, अभी हमने जस्ट बताया। बी क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये देखिए, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, कितना पार्ट लिया गया है, जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया है। और बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे इसके में 3/5 है, तो 3 पार्ट्स लिया गया, आउट ऑफ कितना टोटल इक्वल पार्ट्स था, 5 था, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। इवन दिन फिर भी आती है तो आप कमेंट करिए, तो मैं जो है इस पे लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने फ्रैक्शन देखा, तो फ्रैक्शन के टाइप होते हैं, जैसे हमने कहीं पे देखा होगा, जैसे 3/5, ठीक, अभी जस्ट पीछे देखा, या फिर 6/7, ठीक है, या फिर 9/4, ठीक, या फिर 11/8, इस टाइप से। तो अब देखिए, इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो इस केस में न्यूमरेटर क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर है। तो ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पे न्यूमरेटर, जैसे यहाँ पे ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन d है, ठीक है। तो ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं,
इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रॉपर बोलते हैं। ये समझ में आया? जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो 2/7 हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है, 4/9 हो गया, कोई भी फ्रैक्शन 11/17 हो गया। तो जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ये तो प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर जस्ट अभी हमने बताया कि यहाँ पे ये देखिए 9 जो है, यहाँ पे जो 9 है, 9 इज ग्रेटर देन क्या है, 5 है। तो ये क्या होगा? इम्प्रॉपर। और अगर 11/8 हम लेते हैं, 11/8 लेते हैं, तो यहाँ पे 11 इज ग्रेटर देन क्या है, 8 है। तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ये दो चीज समझ में आ गई। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर प्लस फ्रैक्शन दोनों ऐड होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं नंबर लेता हूँ, सपोज 16/5 लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? तो अगर मैं 16 को 5 से डिवाइड करूँ, तो 5 3 द कितना, 5 3 द 50, मतलब कितना, 1 बच गया। ठीक है। तो ये 3 तो होल पार्ट आ गया, 3 होल पार्ट आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 1/5 लिख सकता हूँ। ठीक है। ये होल पार्ट आ गया प्लस 1 रिमेनिंग पार्ट, तो कितना टोटल, 5। ठीक है। तो 3 1/5, ये क्या हो गया हमारा? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, तो जैसे इसमें अगर मैं मान लीजिए 2 1/7 लेता हूँ, ठीक है, इसका मतलब 2 होल पार्ट हो गया और 1/7 क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। तो इसमें मैं करता हूँ 2 × 7 + 1 डिवाइड बाई कितना, 7। तो ये कितना हो गया, 15/7। ठीक है। किसी भी होल को कन्वर्ट करना हो, जैसे 3 1/8 मान लेता हूँ, इसको करना है। ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 3 × 8 + 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है। तो कितना हो गया, 25/8। ठीक है। तो अच्छा, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर 4 1/7 है तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, 4 + 1/7। एक्चुअली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। 7 4 द 28 + 1 29, 29/7। ये चीज़ समझ में आई कि मिक्स्ड को कैसे कन्वर्ट करना है इसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मैं इम्प्रॉपर क्यों कह रहा हूँ, क्यों नहीं प्रॉपर कह रहा हूँ? प्रॉपर में नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 एज ए होल पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि 1 एज ए 1/2 लेता हूँ मैं, सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 2 1 द 2 + 1 कितना हो गया, 2 × 1 + 1 बाई कितना, 2। तो ये क्या आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है। तो इस केस में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आ रहा है। और जहाँ पे ये ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है। ये प्रॉपर क्यों नहीं होगा? प्रॉपर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर सर्टेन थिंग क्या हो रही है, ऐड हो रहे हो जा रही है। ठीक है। तो अगर मैं जैसे मान लीजिए 3/5 है, 3/5 को मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, 0 + 3/5। ठीक है। तो इस केस में होगा 5 × 0 0 0 + 3/5, ये 3/5 हो जाएगा। लेकिन ऐसे कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं 0 3/5, ऐसे कभी रिप्रेजेंटेशन देखा है, नहीं देखा है। ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऐसे नहीं कर सकते, प्रॉपर को नहीं कर सकते, इम्प्रॉपर को ऑलवेज हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे अगर जो है, अगर मान लीजिए कि 5 3/8 मान लेते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे 5 × 8 + 3 डिवाइड बाई कितना, 8। तो कितना आ गया, 43/8 आ गया। ठीक है। तो अब टॉपिक को ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है। इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ये हो गया 1 4/5 हो गया, 3 5/6 हो गया। ठीक है। 8 9/11 हो गया। ये सब क्या हो गया, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गए। यहाँ पे पहला होल नंबर होता है, दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया कि डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जैसे जैसे मान लीजिए कि 3/5, ठीक है, मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, क्या होगा, 6/10। ठीक है। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 12/20। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कैंसिल करेंगे, 18/30। ये सब क्या, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। 2 3 द 5, 2 3 द 6, 2 5 द 10। फिर 4 से, 4 3 द 12, 4 5 द 20। फिर 6 से, 6 3 द 13 18, और 6 5 द 30। सबकी वैल्यू क्या आएगी,
सेम आएगी, 3/5 आएगी, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे देखिए इसमें क्या डिफरेंट फ्रैक्शन विथ सेम वैल्यू, एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 3/6, ये सब सेम है, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन के साथ साथ डेसिमल भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं कि डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है फ्रैक्शन में। तो डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों को कंबाइंडली पढ़ना क्या है, कंपलसरी है, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो हम देखते हैं डेसिमल क्या होता है। तो डेसिमल इज ए नंबर expressed using decimal point that represent fraction whose denominators are power of tens। मतलब डेसिमल क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसका बेस जो होगा, डिनोमिनेटर होगा, पावर ऑफ 10 होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं 7, 7 बाई क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। तो डेसिमल पावर ऑफ 10 है, ठीक है। तो इसको मैं डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 0.7, ठीक है। 10 है इसलिए एक, मतलब पॉइंट जो आएगा एक प्लेस पे आएगा। अगर सपोज इसी में होता कि 7/100 होता अगर, ठीक है, तो 100 टू 0 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.07, ठीक है। दो जीरो मतलब 2 पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल आएगा, 1 2, ठीक है। सपोज 13/1000 है, 1000 है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आएगा, 30 है, 1000 तो मतलब 3 पॉइंट के बाद जो वो आएगा 0 1 3, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या हो गया, 1 2 3 पॉइंट हो गया, ठीक है, 0.013, ठीक है। तो डेसिमल क्या होता है, डेसिमल इस पे डेसिमल पॉइंट दैट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। डेसिमल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये डेसिमल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जिसका बेस जो होगा, ये मतलब डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये पावर 10 की पावर में होगा। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 10 की पावर 3। 100 है, 100 को क्या ले सकता हूँ मैं, 10 की पावर 2। 10 है, 10 को मैं क्या ले सकता हूँ, 10 की पावर 1। ये चीज़ समझ में आई। जैसे 0.5 है, तो 0.5 को मैं क्या ले सकता हूँ, 5/10, ठीक है। इसको फर्दर शॉर्ट में वो अरेंज कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो ये क्या हो गया, 1/2, ठीक है। और कोई क्या नंबर हमने लिया, 0.25 लिया है, तो 0.25 मतलब 25 लिखेंगे, इसके बाद जो है 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितना यहाँ से वो है डिजिट, कितना 2 डिजिट है, 1 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 0, ठीक है। तो 25/100, 25 1 द 25, 25 4 द 100, ये क्या है, 1/4 आ गया, ठीक है। और क्या है, 3.125 है, तो 3.125, तो मतलब मैं लिखूंगा 3125 अपॉन पॉइंट की यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो इस टाइप से डेसिमल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका बेस क्या होता है, ये 10 की पावर में होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, आई थिंक समझ में। द डेसिमल इंड्स आफ्टर इन ए फाइनाइट, अच्छा, ठीक है। अब डेसिमल ये हो गया। अब देखिए डेसिमल जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप के डेसिमल कैसे, कि टाइप्स ऑफ डेसिमल अगर मैं देखूं, तो एक होता है टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब एक पॉइंट पे जाके ये खत्म हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं जो है, नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉन रिकरिंग। ये क्या होता है, जैसे मतलब ये है कि एक पॉइंट पे जाके खत्म हो, जैसे हमारे कोई फ्रैक्शन है, 2/5 है, ठीक है। 2/5 है, इसको अगर मैं डेसिमल में चेंज करूं, तो मतलब 2 में 5 से डिवाइड करना है, 2 में किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो हम जानते हैं कि जब नहीं जाता है तो हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 5 4 द 20, ठीक है, 0 0। तो ये फिर इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब 2/5 क्या होगा, 4/0.4, ठीक है। या ऐसे भी मैं कह सकता हूँ कि 0.4 क्या है, ये 4/10 है, 4/10 को डिवाइड कर, 2 2 द 4, 2 5 द 10, मतलब ये क्या है, 2/5 आ गया। क्योंकि ये यहीं पे एंड हो गया ना, 0.4 ही है और कुछ नहीं है, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। या 2/5 जो इसका जो आएगा वो आएगा 0.4 आएगा, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, मतलब एक पॉइंट बाद ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है।
और 2/5 और जैसे कोई भी पॉइंट मान लीजिए कि आप मान लीजिए जो है 2/7 में निकाल के देखता हूँ जस्ट चेक करने के लिए। तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो 20 होगा, 0.7 to the 14, 14 और 6 20, 7 8 the 56, 56 और 4 7 5 the 35, 5 7 7 the 49, 1 7 1 the 7, 3 7 4 the 28, 2। अब देखिए यहाँ इसके बाद फिर ये हो रहा है, इसके बाद फिर आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 8 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, फिर रिपीट होगा 4, फिर 2 होगा। क्यों होगा मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 2 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 अब पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 20 हो गया, 7 2 कितना हो गया 14, 6 आ गया 0। जब डेसिमल लगा देते हैं तो मतलब जो रिमाइंडर बचता तो हम 0 ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको फिर वो नहीं लगाना है। तो 7 8 कितना होगा 56, कितना 4 फिर 0, 7 5 कितना 35, फिर 5 फिर 0, फिर 7 7 कितना 49, 1 फिर 0, 7 1 कितना 7 3 0, फिर 7 4 28, 28 फिर 2 आएगा फिर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था 2 0 था, फिर 2 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा 0.285714। तो 0.285714 ये चीज़ रिपीट हो रही है। जब भी कोई चीज़ रिपीट होती है तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आप डिवाइड करते चले जाइए, हर बार ये रिपीटेशन होता चला जाएगा, तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। आप डिवाइड करते रहिए, वो रिपीट होता चला जाएगा, तो एक पॉइंट एंड नहीं होगा। जैसे हमने देखा था कि 0.4 के केस में, 0.4 के केस में 0 ये 2/5 था, या 2/5 के केस में हमने देखा था कि 2/5 पे जो हम करते हैं तो ये 0.4 पे एंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, तो जहाँ पे एंड नहीं होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/7 को मैं लिख सकता हूँ क्या 0.285714। इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार मतलब ये रिप्रेजेंट करता है ये चीज़ रिपीट हो रही है, इतनी चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पे एंड हो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जहाँ पे ये एंड ना हो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। समझ में आया कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में फ़र्क क्या है। टर्मिनेटिंग में एंड हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग में एंड नहीं होगा, बस इतना ही पॉइंट ध्यान में रखिए, ठीक है। ठीक है, नॉन रिकरिंग मतलब टर्मिनेटिंग मतलब क्या, दी डेसिमल एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। जैसे ये है, ये सब क्या हो जाएगा, ये डेसिमल एंड हो जाएगा, ठीक है। दे कैन बी रिटन एज ऑलवेज बी रिटन एज ए फ्रैक्शन हु डिनोमिनेटर्स आर पावर ऑफ 10, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके जो डिनोमिनेटर होगा वो पावर ऑफ 10 में होगा। ये 100 मतलब क्या 10 की पावर 2, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं रिकरिंग रिपीटिंग। अभी जस्ट हमने देखा है कि जैसे 2/7 हमने देखा है, ठीक है। 2/7 भी वो रिपीट मतलब एक इंटरवल बाद जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। दिस डेसिमल डू नॉट एंड, इंस्टेड वन डिजिट और ग्रुप ऑफ डिफरेंट रिपीट्स इनफाइनेटली, ये रिपीट होती रहती है। जैसे 0.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 1/3 जो है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये क्या आएगा 0.3 आएगा, 3 3 9 110, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3, तो ये 0.3 रिपीट तो चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.3 रिपीट क्या हो रहा है 0.3 रिपीट होती, 3 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। अगर दो चीज़ रिपीट हो रही है तो जैसे 0.272727, तो इसमें दो डिजिट रिपीट होती है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं इसको 0.27 के ऊपर बार हो गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 0.25 के ऊपर बार है, जैसे जिसके इसमें दोनों डिजिट के ऊपर बार है ना, 0.27 के ऊपर बार, इसका मतलब दोनों डिजिट रिपीट होगी। अगर मैं कोई ऐसे लिखूँ सपोज 0.357, ठीक है, खाली 57 के ऊपर बार लगाऊं, इसका मतलब ये हुआ कि खाली 57 रिपीट होगा, 0.3 फिर 57 57 57 57, तो जिसके ऊपर बार लगा होगा बस वही डिजिट रिपीट होगी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं
कि जो डिजिट रिपीट होती है हम उसी के ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको उसमें डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, जैसे 0.049 अगर मैं 57 या 3 इस टाइप से खाली 3 के ऊपर मैं बार लगा दी, खाली 3 के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.4957 3 जिसके ऊपर बार होगा वही चीज़ क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो रिकरिंग डेसिमल होता है इसको जो है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों को हम जो है फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन यूजिंग द अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि रिकरिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो लेक्चर जस्ट रिपीट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कन्वर्टिंग रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स इनटू द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहली बात आती है नॉन रिकरिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए कि 0.885 ऊपर बार, बस खाली 0.85 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 85/100। ठीक है, अब 5 से आप कैंसिल कर दिए तो 17 आ गया यहाँ पे, 17×5=85 और ये आ गया 17/20 आ गया। कोई भी डिजिट है, जैसे 3.25 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 325 लिखेंगे अपॉन पॉइंट यहाँ पे 1, क्या आ गया 00। 5 से कैंसिल कर दिए, 5×36 2 32, 5×25, फिर 5 में 100, फिर 5 से 13, फिर 5 से 4। ठीक है, ये किस आ गया 13/4 आ गया। तो ये जो अगर टर्मिनेटिंग है तो बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे 2.758 मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा 2758 डिवाइड बाई पॉइंट के यहाँ पे क्या 1। ठीक है, इसके बाद जितनी डिजिट उतना 0। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, जस्ट जितना ये देखना है कि डेसिमल के यहाँ पे 1 रखना है हमको, उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0, 2 डिजिट 2 0, 3 डिजिट है उसके बाद 3 0। तो ये तो बहुत ईजी है। नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग के केस में ऐसा है। ठीक, टर्मिनेटिंग में बहुत ईजी है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे करते हैं देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 0.3 मान लीजिए, 0.3 इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं। मैं पॉइंट कितना मान लूँ बताइए। ठीक है, 0.45 मान लेते हैं, एक डिजिट मानते हैं पहले। मान लीजिए कि 0.4 है। ठीक है, 0.4 बार है, इसका मतलब ये हुआ ये कितना है 0.444444, इस टाइप से पूरा 4 रिपीट होता चला जा रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू कितना है 0.4444। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक डेसिमल जो है शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 10x हो गया, ये कितना हो गया 4.4444। कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा सर आपने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तभी उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा इक्वेशन सेकंड हो गया। हमने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया था कि अब जब मैं 10x माइनस इसको से इसमें माइनस करूंगा तो ये देखिए 4 में से 0 होगा और ये 0.44, अब ये एक्चुअली क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4.4444 माइनस 0.4444। ठीक है, अब इसका अगर 4.44 माइनस 0.4, ये पॉइंट वाला सब कैंसिल आउट हो गया ना। तो ये कितना बचा इधर, इधर 4 बचा। ठीक है, हमने इसीलिए किया था मल्टीप्लाई, ताकि जो डेसिमल के बाद वाला वो पॉइंट है सब क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो गया 9x हो गया इक्वल टू 4, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 4/9। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा 0.4 बार का, 0.4 बार का फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया 4/9 हो गया। ठीक है, मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। अगर किसी में दो है, मान लीजिए कि एक है कह रहा है कि 0.45 दोनों के ऊपर बार है, अब कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो अब ऐसे करेंगे कन्वर्ट, जैसे तो मैं एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ 0.2 डिजिट रिपीट हो रही है 4 5 4 5 4 5। ठीक है, इक्वेशन 1। अब इसमें देखिए, इसमें
100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको 2 पॉइंट करना है, यहाँ पे करना है, ताकि जो है 0.454545 रिपीट हो यहाँ पे भी। तो उस वाले केस में क्या करेंगे हम कि जीरो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर बार आ रहा है तो 2 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 100x। अब डेसिमल कितना पॉइंट जाएगा, 2 पॉइंट जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि 0.34 है, 345 है, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेसिमल 1 पॉइंट आगे आता है, तो ये कितना हो जाएगा 3.45। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 करता हूँ, तो ये डेसिमल 2 पॉइंट आगे जाएगा, ये होगा 34.5 हो जाएगा। अगर इसमें मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1000 से, तो डेसिमल 3 पॉइंट आगे जाएगा, ये होगा 345.0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वो था, तो इसलिए हमने 100 से किया। ये क्या हो गया, ये हो गया 45.454545 इस टाइप से गया, इक्वेशन सेकंड आ गया। अब ये माइनस ये कर दो, 100x माइनस एक्स कितना, 99x। ठीक है, 45.4545 माइनस 0.4545, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये इधर बचेगा कितना, 45 बचेगा। देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यहाँ से 45/99 आ गया। ये चीज़ समझ में आई? इसका डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, 45/99। ठीक है, अब कहेंगे कि सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर हम एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे तो फिर तो टाइम तो बहुत लगेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में टाइम बचाने, ये तो जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने बताया है कि कैसे करना है। ठीक है, मेथड समझ में आ गया। अगर फार्मूला भूल भी जाए तो हम मेथड से अप्रोच कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें एक सीधा फार्मूला है। फार्मूला मैं फार्मूले पर कम ध्यान देता हूँ इसलिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो माइंड पे बर्डन कम रहता है कि कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम वहीं पे निकाल लेंगे। मैं वहाँ पे मैं एक्यूरेसी मैटर करती है। ठीक है, कि अगर आपने सपोज 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 30 में से आपका चलो एक दो ह्यूमन एरर हो जाता है, 30 में से आपका जो है 28 करेक्ट है, ठीक है, तब भी आप कट ऑफ इजिली क्रॉस कर गए। ठीक, तो यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है मोर देन स्पीड, एक्यूरेसी मैटर करती है। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कॉन्सेप्ट मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, अगर फार्मूला याद करेंगे तो फार्मूले में हो सकता है कि याद हो, जल्दी हो जाए, लेकिन माइंड पे बर्डन ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें कहाँ तक याद रखेंगे। ठीक है, सी सेट भी है, जीएस भी है, फैक्ट्स फिगर भी है, सब कुछ याद करना पड़ता है ना उसमें। हिस्ट्री में जाएंगे आप तो वहाँ पे जो है कौन सा वार कब हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है उस पर। ठीक है, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार। ठीक है, और फिर जो है ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इस टाइप से मिक्स करके दे देगा। ठीक है, तो वहाँ कितना, वहाँ तो याद करना मजबूरी है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जितना कम याद करने की कोशिश करें उतना सही है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मतलब 0.AB है, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा AB/99। ठीक है, अगर खाली ए के ऊपर बार है, 0.A के ऊपर बार है, ठीक है, ये हो जाएगा A/9 हो जाएगा। अगर 0.ABC है, इसके ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा ABC अपॉन कितना, 999 हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं थोड़ा सा समराइज किया हूँ इसको, तो यहाँ के लिए इतना ही बहुत है। जस्ट अगर 0.45 के ऊपर बार है तो मैं सीधा लिखूंगा इसको 45/99। ठीक है, अगर जैसे 0.4 के ऊपर बार, एक के ऊपर है, तो सीधा 4/9। ठीक है, 0.235 तीनों के ऊपर बार है, मतलब क्या, 235/999, इसका आंसर सीधा आ जाएगा अगर ये प्रोसेस पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी तक तो हमने एक वो देखा ना, कि जैसे क्या देखा हमने, कि अगर एक दोनों डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे हमने देखा था 0.45 दोनों के ऊपर बार था, तो उस केस में क्या था, 45/99 था। लेकिन अगर एक के ऊपर बार हो खाली, जैसे इस केस में दिया हुआ 0.23 के ऊपर बार, तो मैं लेता हूँ 0. ये तो एग्जाम्पल सॉल्व भी किया, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। 0. क्या ले लो बताइए आप लोग। ठीक है, 37 मान लेते हैं, 37 जस्ट 7 के ऊपर बार मैं लगा दिया हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0.3, उसके बाद 7 रिपीट हो रहा है, 7 इस टाइप से खाली 7 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पहले हम इसको एक प्रॉपर पहले वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था हमारा,
तो पहले वाले में कन्वर्ट कब होगा, इसमें हम अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.7777 इस टाइप से। इसका मतलब क्या हो गया, 3.7 के ऊपर बार हो गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं। इसमें अगर मैं 10 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन इसमें 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 100x हो गया, इधर क्या हो गया 37.777, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड आ गया। अब देखिए, अब इसमें से ये माइनस करो, ये माइनस क्यों करें, क्योंकि ये पॉइंट वाला ये जो है इसको हमको कैंसिल आउट करना है, 0.77 वाला। तो जब 100x माइनस 10x करेंगे तो इधर कितना आएगा, 90x आ गया। इधर क्या आ गया, ये हो गया 37.777 माइनस 3.777, ठीक है। तो 37 माइनस 3 हो जाएगा, 0.77, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना, 37 माइनस 3 कितना हो गया, ये हो गया 34, ठीक है, 0.0 हो गया। ये डेसिमल तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब। तो ये कितना हो गया, 90x इज इक्वल टू कितना आ गया, 34 आ गया। देयर फोर एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 34/90 आ गया। ये चीज़ समझ में आई कि बेसिक कैसे निकालना है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका, एक एग्जाम्पल हमने ये जस्ट सॉल्व कर रखा है समझाने के लिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो इसमें प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। 2.3 के ऊपर बार है, तो 0.233 पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, यहाँ पे 100 से क्यों कह रहा है, ये हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 में ही 100 से किया है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने समझाया है कि इक्वेशन 2 में 10 से करो तो तब भी 100x आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए जो है एक शॉर्टकट ये है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर टाइम है तो आप बेसिक मेथड से फॉलो करिए, या तो आप 100% श्योर हो कि फार्मूला मेरा सही है, ठीक है। तो अगर जैसे कोई है 0.a b के ऊपर बार है, ठीक है, तो इसका हो जाता है ab, ठीक है, माइनस a अपॉन जिसके ऊपर बार है उसके यहाँ पे क्या आता है, एक 9 आएगा, एक 0 आएगा, ठीक है। तो ए बी माइनस ए अपॉन 90। जैसे इस केस में क्या था, इस केस में था हमारे पास 0.37 के ऊपर बार था, ठीक है। क्या था, 0.37 के ऊपर बार था। तो ए बी कितना हो गया, यहाँ पे 37 हो गया पूरा, माइनस ए कितना, जिसके ऊपर बार नहीं है 3, ठीक है, अपॉन कितना 90। तो ये कितना हो गया 34/90, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आगे मैंने लिख रखा है ये मेथड, तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस इसका ये था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, मैंने वो थोड़ा सा समराइज किया है कि इसमें क्या है, बी के ऊपर बार है, ठीक है, ए बी के ऊपर बार है पूरा कंप्लीट, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा ए बी अपॉन 99। कैसे आया, अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया है। और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में है, जैसे मतलब 0.25 खाली 3 के ऊपर बार है, तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ फाउंड बाय द नॉन रिपीटिंग प्लस रिपीटिंग डिजिट, मतलब टोटल कितना नंबर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कितना टोटल फॉर्म हो रहा है, 253 फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 253 फॉर्म हो रहा है। माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, माइनस कौन सी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पे 25 रिपीट नहीं हो रहा है, तो माइनस क्या करेंगे 25 करेंगे, ठीक है, अपॉन 9 फॉर रिपीटिंग डिजिट्स, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसकी यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। और 0 फॉर नॉन रिपीटिंग डिजिट, जो रिपीट नहीं हो रही है, 25 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 डिजिट है, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा 0 0। अब ये कितना 253 माइनस 25 अपॉन 900 कितना आ गया 228 अपॉन 900, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये समझ में आया। जैसे अगर कोई मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे लूँ 0.3785 मान लेता हूँ, बड़ी गिनती मान लेता हूँ, ठीक है। मैं इसमें खाली 2 रिपीट 2 के ऊपर बार लगाता हूँ, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा पूरा कंप्लीट डिजिट कितना हो जाएगी 37852, ठीक है, माइनस माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा 37852, तो माइनस 37852, ठीक है। मतलब जो रिपीट, पहले कंप्लीट डिजिट लिखा, माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 2 तो रिपीट हो रहा है, 2 के ऊपर बार है, नहीं क्या हो रहा है 3785 नहीं हो रिपीट हो रहा है, अपॉन अपॉन कितना। अब देखिए, जो मतलब
रिपीट हो रहा है उसके यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। एक डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे, 2 रिपीट हो रहा है तो इसके यहाँ पे एक 9 आएगा। ठीक है, जो रिपीट नहीं हो रहा उसके यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 2 3 4 कितना 0 आएगा, 1 2 3 4। ये समझ में, ये माइनस माइनस कर लीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए। कहेंगे सर एग्जाम्पल भी लिया तो इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया, तो छोटा ले रहा हूँ, समझ में आएगा उससे। 0.37, ठीक है, 2 ले रहा हूँ, जस्ट 2 रिपीट उसके कर रहा हूँ। ठीक है, 3। अब यहाँ पे टोटल नंबर क्या फॉर्म हो रहा है, 372 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, माइनस क्या होगा, माइनस वो डिजिट जो रिपीट नहीं हो रही है। तो रिपीट क्या नहीं हो रही है, इसमें 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 372 -3, ठीक है, अपॉन जो रिपीट हो रहा है उसके यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो उसके यहाँ पे 9 आएगा। 9 फॉर रिपीटिंग डिजिट्स। तो यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 2 रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे 9 कितनी बार आएगा, 9 9 2 बार आया। ठीक है, और जो डिजिट नॉन रिपीटिंग है यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो 3 यहाँ पे क्या आएगा, 0। ठीक है, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसके ऊपर बार उतनी बार 9, बाकी डिजिट की जगह पे 0। तो 372 -3 कितना हो गया, 369 अपॉन 990। इसका आंसर ये हो गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूँ 1.73 3 के ऊपर बार लगा दूँ, अब देखिए अब क्या करेंगे आप लोग। देखिए इसमें क्या होगा, टोटल डिजिट कितना, 173। ठीक है, माइनस माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा 17, जिसके ऊपर वो नहीं है, अपॉन जो ऊपर है उसके यहाँ पे क्या आएगा, 9, एक के ऊपर 9 आएगा, और नॉन रिपीट कितना 17, ये कितना हो जाएगा, 0 0। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 73 -10 63, 63 -7 56, 156, 156 अपॉन 900। इसको मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखता हूँ, जस्ट फॉर चेक के लिए। तो x इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 1.7333 ये है। ठीक है, इक्वेशन 1 है। इसमें मैंने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x क्या आ गया, 10x इक्वल टू आ गया 17.3333। ठीक है, इक्वेशन 2। इसमें मैंने फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब ये इक्वेशन, अच्छा इसी में इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये क्या आएगा, 100x इक्वल टू 173.3333। ठीक है, या इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों बात एक ही है, चाहे इसमें 10 से मल्टीप्लाई या इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए इस इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड करिए, थर्ड माइनस सेकंड करिए, तो 100x माइनस 10x कितना आ गया, 90x आ गया। 173.333 माइनस 17.333। ठीक है, तो पॉइंट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 117 माइनस 17 कितना होगा, 156। तो 90x इक्वल टू 156, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, 156 अपॉन 90। तब भी वही आया, ऐसे आंसर क्या आया था, ऐसे भी वही आया। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। ठीक है, इसको मैं जस्ट समराइज करता हूँ कि अगर जो है मतलब ए पॉइंट बी सी डी, थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, तो अगर इसके यहाँ पे मान लीजिए सी डी के ऊपर वो लगा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी। ठीक, माइनस कितना, ए बी अपॉन बार कितना है, 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा। ठीक है, बार कितने पे नहीं है, 2 पे नहीं है, तो 2 बार क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका एक ये मेथड याद कर लीजिए। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर शॉर्टकट में निकल जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। बहुत से बच्चे होते हैं कहते हैं कि सर आप शॉर्टकट नहीं बताते, मैं दोनों मेथड बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट भी बताता हूँ, उसमें बस ये आपको वो देखना है कि आप फॉलो कौन सा करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में बेसिक एक्सप्लेनेशन और लास्ट में शॉर्टकट दोनों होता है। लेकिन मैं क्या फॉलो करता था, मैं ऑलवेज लॉन्ग ट्रिक, क्योंकि लॉन्गेस्ट वे इज द इजीएस्ट वे। अगर मैं भी जब यूपीएससी दे देता तो उसमें जो है, सपोज अगर मैं 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ,
तो उसमें जो एक्यूरेसी रहती थी अराउंड 41 क्वेश्चन मेरा करेक्ट होता था। मैथ्स में अगर ये मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला के, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है, दोनों मिला के, तो एक्यूरेसी इतना रहती थी ना कि जो है ऑटोमेटिक सी सेट में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई। ठीक है, तो मैंने ऑलवेज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है। कॉन्सेप्चुअल जब हम अप्रोच करते हैं तो फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं कहीं पड़ जाती है। और जैसे मिक्सचर एलिगेशन वगैरह में, जैसे उसमें हम शॉर्टकट ही बताएंगे कि जैसे मिक्सिंग करता, वाइन वाटर को मिला दिया फिर प्रोसेस रिपीट किया, तो अगर 3 बार रिपीट कर दिया तो अगर उसको हम नॉर्मल वे से जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो उस केस में जो है हम फार्मूला लगाते थे। ठीक है, तो उसमें जैसे सी इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस, ठीक है, क्यू बाई वी की पावर एन, इस टाइप से फार्मूला है। वो क्या है मैं बताऊंगा, कंसंट्रेशन का फार्मूला ये है। ठीक है, तो आगे जब आएगा तो मैं बताऊंगा रिपीटेशन वाले में, तो उसमें फार्मूला लगाएंगे जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है हम वो अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे फौरन। 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 0.43 के ऊपर बार। तो आप किसी भी मेथड से करिए, क्या आएगा 43/99। कौन सा क्वेश्चन, 43/99, बी करेक्ट है। ये 1.353535 मतलब 1.35 के ऊपर बार। कैसे लगेगा ये, 135 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 99। ठीक है, कितना आ गया 134/99। ठीक है, किसी भी मेथड से करिए, अगर आपको फार्मूला पता है तो उसके मेथड से, शॉर्टकट पता है तो शॉर्टकट। आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप अप्रोच कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था दोनों मेथड से। ठीक है, जैसे बेसिक मेथड कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे मान लेंगे x इक्वल टू 1.353535 इस टाइप से, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू कितना होगा 135.353535। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 99 आएगा। 99 एक्स इक्वल टू 135 माइनस 1 कितना आएगा 134 आ गया। 0.53535 कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 134/99। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट 2.473, 2.47473 इसके ऊपर बार है, मैंने बताया था कैसे करना है। 2473 माइनस कितना जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है, -2 हो जाएगा, अपॉन जिसके ऊपर बार उसके उतनी बार 999999। 2473 -2 कितना जाएगा 2471/999। आंसर क्या ए। ठीक है, जस्ट एक एक लाइन का क्वेश्चन है। द फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.573 के ऊपर बार है, क्या है 1.573 के ऊपर बार है जस्ट। तो मैंने बताया था इसको कैसे करना है, तो 1573 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस करते हैं, माइनस कितना हो गया 157। ठीक है, अपॉन जिसके ऊपर बार आ रहा है उसके यहाँ पे एक 9, और जिस जो बार नहीं उसके जहाँ पे क्या 0 0, तो 0 0। तो हमको क्या करना है 1573 माइनस 157 कर दीजिए, -157। 13 - 7 कितना हो गया 6। ठीक है, और 7, 6 - 5 1, 5 - 4 1 4, और ये 14 16। तो आंसर कितना आएगा 1416/900। ये क्या आ गया 14 से, ये गलत हो जाएगा, देखिए वहाँ पे ध्यान देना है, 900 करना है 990 करना है। ठीक है, तो क्या आएगा 900 आएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्लोज ऑप्शन है ना। नेक्स्ट, ये देखिए यूपीएससी सी सेट 2020 में आया था, मुझे नहीं लग रहा है कि जो है आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। ये क्या है 1.27 के ऊपर बार है, तो ये कितना हो गया 127 -1 डिवाइड बाई कितना, सही है, 2 के ऊपर बार है, 2 बार 9 आएगा 99 आएगा, तो ये कितना आ गया 126/99। ठीक है, अब 9 से काटना पड़ेगा इसको क्योंकि 9 मतलब इसमें क्या 127 137, इसका मतलब इन दोनों में से कोई है। ठीक है, तो 9 से 9 एकम 9 3, 9 36, 9 11, ये कितना आ गया 14/11। ये क्या आ गया आंसर। कोई प्रॉब्लम हुई, ये मुझे लग रहा है कि विद इन
30 सेकेंड या 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, 2020 में आया था बीपीएससी में। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस पर आप लोग दिमाग लगाओ। ठीक है, तो इस पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके इसको सॉल्व करिए, और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा माइंड लगाना है। ये एक्चुअली है क्या, ये है 1.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये आएगा 1.7, फिर 0.7 ऐड करेंगे, फिर 7 यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसमें 0.07 ऐड करेंगे फिर 7 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है, ये है हमारा 1.7777। ये कुछ नहीं है, इसी 1.77 को एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.7 के ऊपर बार लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया, 17/17 - 1, क्योंकि ये वाले डिजिट माइनस करते हैं, अपॉन कितना, अपॉन 9। ठीक है, एक के ऊपर बार है तो कितना हो गया, 16/9। ठीक है, ये करेक्ट हो गया, 16/9। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो हमने बताया था कि x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू हम लिखेंगे 1.7777 नॉर्मल मेथड से। ठीक है, हमको यही आइडेंटिफाई करना था कि ये किसके इक्वलेंट सम होगा। ठीक है, मेजर चीज़ इस पे ये है। एक बार ये पता चल गया तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10x आ गया, ये क्या हो गया, 1 पॉइंट नहीं, ये आ गया 17.777। ठीक है, माइनस कर दिए इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड, सेकंड -1, ये कितना होगा, 9x इक्वल टू 17 - 1 कितना, 16, देयरफॉर x इक्वल टू कितना, 16/9। ठीक है, तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, अगर याद है तो फौरन निकल जाएगा विद इन 5 to 10 सेकंड में, नहीं तो 1 मिनट लग जाएगा। ठीक है, मिनट लगने से मतलब नहीं, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलेगा, और वहाँ पे आपके पास 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं टाइम। ठीक है, तो 2 घंटे में आप इंग्लिश कंप्रेहेंशन के लिए मान लीजिए कि 45 मिनट, 45 मिनट इंग्लिश कंप्रेहेंशन के लिए मान लीजिए, और बाकी जो है 1 घंटा। ठीक है, 1 आवर मान लीजिए इसके लिए, इंग्लिश मैथ्स के लिए, मैथ प्लस रीजनिंग के लिए। बाकी 15 मिनट जो है वो सर्किल के लिए मान लीजिए, सर्किल करने के लिए। ठीक है, मतलब गोला भी भरना होता है वहाँ पे, तो उसके लिए टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में अगर जो है मतलब 30 to 35 कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्यूरेसी अगर कॉन्सेप्ट से करते हैं तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। तो इसमें से आपका जो है मान लीजिए कि करेक्ट हो जाएगा। अगर 30 करते हैं तो मान लीजिए 3 गलत मान लेते हैं, 27 और से 32 क्वेश्चन, इस रेंज में सही हो जाएगा। अगर मैथ्स पे अच्छी कमांड है तो आप जो है इसको और टाइम दीजिए। अगर इंग्लिश अच्छी है तो इसमें इंग्लिश तो आधे घंटे में हो जाएगी, 30 मिनट में हो जाएगी, और बाकी इसको टाइम दे दीजिए 10-15 मिनट, तो ये हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट टाइम दे दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 40 अगर अराउंड मैथ्स और प्लस रीजनिंग कर लेते हैं, और इंग्लिश में मान लीजिए 27 क्वेश्चन आते हैं, 27-28, तो अगर इसमें 25 एवरेज मान लेते हैं, अगर 55 आप अटेम्प्ट कर ले गए तो 100% जो है आपका सी सेट क्रॉस मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0. क्या है, 0.3657 के ऊपर बार प्लस 0.1546 के ऊपर बार। ये आपका होमवर्क है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ट्रिकी है, आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, कि सॉल्व करा दूंगा, 1 मिनट। नहीं, आप होमवर्क किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 0. a b के ऊपर बार प्लस b एक 4/9, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ये भी होमवर्क रहेगा, ये भी क्या है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो मैं इसको सॉल्व कर ही दे रहा हूँ, लेक्चर असल में लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। कि ए बी के ऊपर बार है तो 0. ए बी के ऊपर बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, खाली बी के ऊपर, इसको मैं लिखता हूँ ए बी माइनस ए अपॉन 9। ठीक है, 90। और दूसरा क्या है, बी ए के ऊपर बार है
तो इसको मैं क्या लिखता हूँ कि बी ए माइनस ए, ए ए बी माइनस बी होगा यहाँ पे, ठीक है। बी ए माइनस बी अपॉन 90, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर होता है तो नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे ए बी को मैं लिख सकता हूँ 10a+b, ठीक है, माइनस ए अपॉन 90, प्लस इसको मैं क्या लिखता हूँ 10b प्लस ए माइनस बी अपॉन क्या 90, ठीक है। तो 10a प्लस ए कितना हो गया 11a, 11a, और क्या हो गया बी, देखिए यहाँ से ए से प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ठीक, और प्लस बी माइनस बी कैंसिल। तो यहाँ पे 11a नहीं होगा, यहाँ पे होगा 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b, ठीक है, अपॉन 90, 90 नहीं होगा, इसमें एक ही के ऊपर बार बार है ना, हाँ 90 होगा, सही है, एक के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा। ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास 4/9, इक्वल टू कितना है 4/9। तो यहाँ से 10 कॉमन लिया, 10 कॉमन लिया, ये क्या हो गया a+b अपॉन 90 इज इक्वल टू 4/9। तो ये जीरो जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया a+b इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बस आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन, ठीक है, ये पार्ट सेकंड में आएगा। इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, पार्ट सेकंड में आएगा। इससे भी एक आध क्वेश्चन आता है, उससे भी एक दो क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, पार्ट सेकंड में आएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।